हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम आपको थर्ड मेडिकल कराएंगे। कल हमने 2 कराए थे। सुनिए क्वेश्चन नंबर 3। एन इंजीनियरिंग फैक्ट्री हैज 3 कॉस्ट सेंटर्स हैविंग डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ मशीन्स। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स अवेलेबल फॉर द ईयर 2007-2008। मतलब एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री के 3 लागत केंद्र हैं। एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री के 3 लागत केंद्र हैं। प्रत्येक में अलग अलग किस्में पर्याप्त हैं, अलग अलग किस्में की मशीन है। ठीक है, इसमें 2007-08 वर्ष के लिए संबंध में निम्नलिखित विवरण संबंध है। जैसे जो दे रखा है कॉस्ट सेंटर्स ए बी सी। सबसे पहले दे रखा है वैल्यू ऑफ असेट्स। ये दे रखा है रुपीज, ए में 4 लाख, बी में रुपीज 5 लाख और सी में 6 लाख रुपीज। ठीक है, फिर डायरेक्ट वेजेस प्रत्यक्ष व्यय। ये दे रखा है रुपीज 50,000 50,000, रुपीज 40,000 40,000 रुपए और रुपीज 50,000 यानी कि 50,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स दे रखे हैं 16,000 यानी 16,000, 13,000 13,000 और 15,000 15,000। अब द फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो दे रखा है आपको रुपीज 60,000। फिर इनडायरेक्ट लेबर आपका है 28,000 रुपीज। फिर इंश्योरेंस ऑफ असेट्स है आपका 15,000। ठीक है, फिर सुपरविजन है 70,000। फिर पावर है 15,000 और लेबर वेलफेयर 42,000 रुपीज। फिर अदर एक्सपेंसेस हैं रुपीज 1,40,000। ठीक है, आगे सुनिए। इधर रखा है वर्क आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट इन डिटेल्स फॉर द 3 सेंटर्स ऑफ after providing depreciation at 6.25%. The ratio of horsepower 3:2:2.5। मतलब सुनिए 6.25% ह्रास का आयोजन करते हुए 3 लागत केंद्रों की विस्तृत मशीन घंटा दर की गणना कीजिए। हॉर्स पावर दे रखे के मशीनों का घंटे का अनुपात 3:2:2.5 यानी 3:2:2.5 है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ठीक है, इसमें सबसे पहला कॉलम आएगा एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा ये कॉस्ट सेंटर्स, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस एनुअल, यहाँ पे डैश लगा देंगे और रुपीज और रुपीज का साइन लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले
इनडायरेक्ट लेबर में कहाँ लिखेंगे वेजेस रेशो, तो वेजेस का रेशो है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। इनडायरेक्ट लेबर ये जो रखा है हमारा डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट वेजेस है 50,000 40,000 50,000। ये रखा है इनडायरेक्ट लेबर, ये रखा है हमारा 15,000। कुछ आंसर में रखा है कि वेजेस रेशो, जो वेजेस का रेशो है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, यानी 50,000 40,000 50,000। दोबारा शुरू सर। इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर हमारा 28,000 है, ठीक है। तो 28,000 को वेजेस रेशो में निकालना है, वेजेस का रेशो यानी कि 50,000 40,000 50,000। इसको हम 4 जीरो से 4 जीरो हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 4 5 5 और 4 9 9 और 5 14 5 और 14। सबसे पहले 28,000 को तो 14 2 28 2 5 10, यानी कि 10,000 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इसके बाद ऐसे हम इसका निकालेंगे 14 2 28 2 4 8, यानी कि 8,000। और फिर इधर तीसरे का 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे हम इंश्योरेंस ऑफ असेट्स। इसको लिखेंगे हम असेट्स वैल्यू रेशियो। असेट्स वैल्यू रेशियो। इंश्योरेंस ऑफ असेट्स हमारा 70,000, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ असेट्स हमारा 15,000 है, तो इसको हम निकालेंगे असेट्स वैल्यू रेशो। असेट्स वैल्यू रेशो है ये वाला 4 लाख 5 लाख और 6 लाख, इसके रेशो में निकालेंगे, यानी इसको वही जैसे हमने इनडायरेक्ट लेबर का करा था वैसे हम इसका करेंगे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सबसे पहले इसका आएगा हमारा 4,000 फिर 5,000 फिर 6,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखते हैं लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर हमारा इसमें लिखेंगे वेजेस रेशो। लेबर वेलफेयर हमारा 42,000, ठीक है। इसको हम वेजेस के रेशो में, जो डायरेक्ट वेजेस है इसका रेशो निकालेंगे, यानी 5 4 5, ठीक है। तो 42,000 को इसमें बांट लेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 25,000 20,000 और 25,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं सुपरविजन। वेजेस रेशो, इसको भी हम वेजेस रेशो में निकालेंगे। क्वेश्चन में चलते हैं। सुपरविजन हमारा 70,000, ठीक है।
तो 70,000 का वेजेस रेशियो है हमारा, 5 4 5 इसके रेशियो में निकालेंगे तो सुपरविजन हमारा हो जाएगा 15,000 12,000 और 15,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में अदर रेशियो यानी वेजेस रेशियो। अदर एक्सपेंसेस में जो हमारे अदर एक्सपेंसेस है 1,40,000, इसको वेजेस के रेशियो में यानी 5 4 5 में निकालेंगे तो इसका हमारा आ जाएगा 50,000 40,000 और 50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 6.25% ऑफ assets वैल्यू। ये दे रखा है ऊपर इस वजह में कि डेप्रिसिएशन एट 6.25%, तो 6.25% असेट्स वैल्यू में निकालेंगे। ठीक है, जो असेट्स वैल्यू है 4 लाख 5 लाख 6 लाख। ठीक है, तो इसका निकालेंगे, इसका आ जाएगा हमारा 25,000 31,250 और इसका आ जाएगा 37,500। ठीक है, इसके बाद देखिए इनका हम टोटल कर लेंगे, तो इनका टोटल आएगा हमारा 1,29,000। इसका आ जाएगा 1,16,250 और इसका आ जाएगा 1,43,500। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा अब वेरिएबल एक्सपेंसेस एंटर लिखेंगे हम वेरिएबल एक्सपेंसेस ब्रैकेट में एनुअल डैश लगा देंगे। इसमें लिखेंगे हम पावर ब्रैकेट में HP हॉर्स रेशियो। आवर्स पावर यानी कि HP आवर्स रेशियो है। ठीक है, तो इसका जो पावर है, पावर कितनी है हमारी 15,000। ठीक है, 15,000 को हम HP आवर रेशियो में निकालेंगे, यानी कि जो हमारा ऊपर दे रखा है रेशियो हॉर्स पावर 3:2:2.5। ठीक है, 3:2:2.5 में निकालेंगे। देखिए तो इसका आ जाएगा हमारा 6,000 4,000 और 5,000।
इसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये आ जाएगा एसेट्स वैल्यूएशन में। $16,000 $20,000 और 24,000। ठीक है, इसका हम टोटल कर लेंगे। यानी हमारा 1,51,000 1,40,250 और जिसका आ जाएगा 1,70,500। यहाँ लिखेंगे इसको ऊपर 1,51,000 1,40,250 और 1,72,500। ये हमारे टोटल ओवरहेड्स। इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। फिर नीचे लिखेंगे हम एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स। ये जाएगा हमारा 16,000 13,000 और 15,000। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।